फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे ना बेटा, उसका नाम है एक निर्देश तंत्र का दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष निश्चित कोण पे झुके हुए के साथ क्या करना है, अपन को रिलेशन निकालना है। देखो बेटा, इसकी कंडीशन क्या है, एक निर्देश तंत्र है हमारे पास, कौन सा, जिसको अपन बोल दे एक्स ओ कैपिटल वाई, उसको अपन बोल दे क्या, निर्देश तंत्र एस। ठीक है बेटा, एक दूसरा निर्देश तंत्र है, वो क्या है, उसी निर्देश तंत्र अर्थात एक्स के सापेक्ष कितना डिग्री के कोण पे, थीटा डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। पहले तो बेटा इस कंडीशन को समझिए। जैसे मान लीजिए, हाँ इसमें एक खास बात भी है बेटा, इन दोनों की जो जेड एक्सिस है ना, वो आपस में क्या है, संपाती है। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है बेटा, ये कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए एक निर्देश तंत्र है एस। ठीक है बेटा, अब जेड एक्सिस इस तरफ होगी। ठीक है बेटा, तो अगला जो निर्देश तंत्र होगा ना बेटा, उसकी जेड एक्सिस होगी तो इस पे ही, पर ये दूसरा निर्देश तंत्र इसके साथ क्या रहेगा, थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा। किस पे, थीटा डिग्री के कोण पे। तो जैसे मान लीजिए पहले किस पे था, एक्स पे था। ठीक है बेटा, अब ये झुक गया तो क्या आ गया, एक्स थोड़ा सा ऊपर आ गया, और जितना ये थीटा ऊपर चला वो वाई कितना चला गया, उतना ही नीचे की तरफ चला गया। तो देखिए बेटा, अब अपन को क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है, क्या संबंध निकालना है, किसमें, एस और आर में। किसमें बेटा, एस और आर में। तो देखिए, रिलेशन निकालने के लिए एक बात बताओ बेटा, ये एक्स इतना ऊपर उठा तो क्या वाई डैश उतना ही झुकेगा, हाँ सर झुकेगा, इसका मतलब ये थीटा आएगा। ठीक है बेटा, अब अपन को निकालना है किसमें, एक्स डैश और वाई डैश में संबंध। देखना बेटा, यहाँ पे क्या एक पॉइंट है पी, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई और जेड। यहाँ तक क्लियर है ना बेटा। अब जैसे ही हमारा आर निर्देश तंत्र, यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ही हमारा आर निर्देश तंत्र क्या हुआ, थीटा डिग्री के कोण पे झुका, तो क्या हुआ, अब P है, पॉइंट तो वही रहेगा, लेकिन P के क्या हो जाएंगे बेटा, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्योंकि अपन झुकने के बाद वो जो आर डैश पे बंदा बैठा दिखेगा, किसको, P पॉइंट को। ठीक है, तो उसको कैसे दिखाई देगा, थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। तो इसका मतलब पॉइंट अभी भी P है, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। किसके अकॉर्डिंग, आर डैश के अकॉर्डिंग। कितने हो जाएंगे, एक्स डैश वाई डैश, और जेड डैश को आप जेड के बराबर भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि जेड एक्स दोनों की क्या है बेटा, संपाती है। दोनों की क्या है, संपाती है। ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, पहले एस कोऑर्डिनेट ऐसा है, ठीक है बेटा, जो अगला कोऑर्डिनेट है तो ऐसे, लेकिन एस के सापेक्ष कितना है, थीटा डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। तो जैसे ही ये झुकेगा तो क्या होगा, पॉइंट तो अभी भी वही सेम ही रहना है, लेकिन एस डैश के अकॉर्डिंग, या आर बोल दीजिए, आर के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, चेंज। क्यों, क्योंकि इसकी एक्स और वाई क्या हो गई, चेंज होगी। और भी क्लियर नहीं हुआ तो सोचो, एक बात बताओ, एक्स और वाई होते क्या है, यहाँ पे वैल्यू ही तो होती है। ठीक है बेटा, अब यदि आपने एक्स को ही चेंज कर दिया, अर्थात थीटा डिग्री के कोण पर घुमा दिया, तो बताओ एक्स रिप्लेस हो जाएगा एस डैश से और वाई डैश से। तो ये टॉपिक है बेटा हमारा, और अपन को क्या निकालना है, एक्स डैश और एक्स में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। ठीक है बेटा, तो पहले एक बात बताओ, एक्स और वाई क्या है, केवल और केवल अपन बात करें एक्स और वाई की। ठीक है बेटा, तो देखो एक्स है क्या, इसको कुछ नाम दे देते हैं। इसको नाम दे दीजिए आप ओ ए, इसको नाम पी दे रखा है, ठीक है, इसको नाम दे दीजिए बी। ठीक है बेटा, और इसको, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए डी, और कुछ देना चाहो तो ये दे दीजिए ई, और कुछ यहाँ तक। ठीक है, हाँ इतने से काम हो जाएगा ना। तो बताओ एक्स क्या है, एक्स है ओ ए, और जितना ओ ए है बेटा उतना ही क्या है, बी पी या पी भी बोल दो। तो एक्स क्या है, ओ ए, और जितना ओ ए है उतना ही क्या है, बी पी बोल दो या पी भी बोल दो। तो ये तो वैल्यू आ गई किसकी बेटा, एक्स की। ठीक है बेटा, अब निकालते हैं वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू कितनी होगी, ये कोऑर्डिनेट एस के लिए निकाल लें बेटा। ठीक है, एस फ्रेम के लिए, किसके लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है बेटा, यहाँ पे एस वाला। ठीक है, तो एस के लिए पी की, वाई की वैल्यू कितनी होगी, पी ए। पी है मतलब वाई, और पी ए किसके बराबर है, ओ बी के बराबर। तो यहाँ पे पी ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ओ बी। यहाँ तक देख लो बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो। अभी तक हमने क्या किया है, केवल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने, थीटा डिग्री के कोण पे झुका दिया, झुकाने के बाद क्या किया है, केवल और केवल एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है। ठीक है बेटा, अब देखो ये एंगल कितना, थीटा है। ठीक है बेटा, अब पॉइंट ए से हमारा जो डी पी लाइन है उस पर क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर क्या करना है, ड्रॉ। और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, कहाँ तक लिख लिया हमने, ई तक लिख लिया ना, इसको बोल देते हैं अपन एफ। कितना बोल दे, एफ। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बिंदु से, ठीक है, ए बिंदु से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, पॉइंट एफ पे, या एफ बोल दीजिए, या
पीडी पे बोल दीजिए, ऐसे बोल दीजिए पीडी पे क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे क्या बना, एक समकोण त्रिभुज बना। क्या बना, समकोण त्रिभुज बना। ये कितना हो गया 90 डिग्री। एफ आ गया ना, इसको आप जी बोल दीजिए बेटा, कितना बोल दीजिए, जी बोल दीजिए। ठीक है, अब देखना आपके सामने एक कंडीशन लिख रहा हूँ, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, ओ जी ए में, त्रिभुज ओ जी ए में, समकोण त्रिभुज ओ जी ए में। बताइए ये कितना बेटा 90 डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना होगा, अर्थात जी ओ ए, देखना एंगल जी ओ ए प्लस कितना बेटा, यहाँ पे ये वाला है जी ए ओ प्लस जी ए ओ, इन दोनों का सम कितना होगा बेटा 90 डिग्री, इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल मिलके कितना बनाएगा 90 डिग्री, किसमें, समकोण त्रिभुज जी ओ ए में। बताओ यहाँ तक क्लियर है। ठीक है बेटा, अब अपन आगे चलते हैं। बेटा एक बात सोचो, ये जो एंगल है ना टोटल, देखना बेटा मैं टोटल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल की वैल्यू कितनी होगी, टोटल का मतलब दिस प्लस दिस, इसका मतलब समझना बेटा एफ ए और पी, मतलब ये वाला एफ ए पी त्रिभुज एंगल एफ ए पी प्लस कौन सा, एक तो ये वाला एंगल और दूसरा कौन सा, ये वाला जी ए ओ, जी ए ओ, तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी बेटा, दोनों की वैल्यू होगी 90 डिग्री। कितनी 90 डिग्री। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या, कुछ नहीं किया, पहले तो इस समकोण त्रिभुज में इन दोनों का योग इसके बराबर किया, फिर ये देखा कि सर ये टोटल क्या बन रहा है 90 बन रहा है, तो हमने क्या किया, दोनों को सम करके किसके बराबर कर दिया 90 के बराबर। देखो बेटा इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करो, जी ए ओ इसमें भी आ रहा है, जी ए ओ इसमें भी आ रहा है, इसमें भी 90, इसमें भी 90, इसका मतलब ये फिर आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं एंगल एफ ए पी बराबर हो जाएगा, एफ ए पी कौन सा, एफ ए पी बराबर किसके हो जाएगा, जी ओ ए, जी ओ ए, अर्थात जी ओ ए। अब बताओ बराबर में क्या मैं थीटा लिख सकता हूँ क्या, ये देखना कैसे लिखा। देखो सर जी ओ ए को अपन क्या मान के चल रहे हैं, थीटा मान के चल रहे हैं। ये एंगल किसके बराबर हो गया, एफ ए पी, मतलब इसके बराबर, इस एंगल के बराबर। ये यदि थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, ये भी कितना होगा, थीटा होगा। यहाँ तक देखो बेटा आपके समझ में आया क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक क्लियर होगा तो ही आगे वाला टॉपिक आप क्या कर पाओगे, क्लियर कर पाओगे। और ये टॉपिक आया मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पर नेक्स्ट टॉपिक इस टॉपिक के बिना पॉसिबल नहीं है। यदि वो नेक्स्ट टॉपिक आया बेटा कोरोलियस बल वगैरह, ठीक है, तो पूरे नंबर देके जाएगा और बड़ा क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ तक आप देख लो बेटा, क्लियर है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। देखो बेटा यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अपन ने अभी तक यही प्रूफ किया है कि ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, मिटा दे, आओ बेटा चलिए एक बार यहाँ पे लिख दे यदि आपको दिखाई दे रहा है। अब दो त्रिभुज ले रहा हूँ, एक तो त्रिभुज ले रहा हूँ मैं कौन सा, जी ओ ए, त्रिभुज जी ओ ए में लगाइए बेटा। एक तो कोस थीटा लगा दीजिए और एक क्या लगा दीजिए, साइन थीटा लगा दीजिए। कोस थीटा का मतलब लाल बट्टे कका से, लाल बट्टे कका से, तो कोस थीटा हो जाएगा कितना, आधार बट्टे कितना हो जाएगा, करण। अब बताइए कौन सा आधार है और कौन सा करण है। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, करण होगी। ठीक है बेटा, और ये क्या हो गया, आधार, और जी ये क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है बेटा, तो आधार बट्टा करण, तो आधार कितना, ओ जी, आधार कितना, ओ जी, बटे करण की वैल्यू कितनी, ओ ए, कितना, ओ ए। तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी किसकी, ओ जी की। ओ जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ जी की वैल्यू आ जाएगी ओ ए कॉस थीटा, और ओ ए की वैल्यू कितनी है, एक्स, मतलब एक्स कॉस थीटा। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ओ जी की। ये लीजिए बेटा। ठीक है, अब अपन को इसी त्रिभुज में क्या लगाना है, साइन लगाना है। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी ए, और कर्ण क्या हो जाएगा, ओ ए। तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, मतलब जी ए बटा कितना हो जाएगा बेटा,
ओ ए, तो जी ए की वैल्यू आ जाएगी नथिंग बट ओ ए मतलब एक्स साइन थीटा। ये लो बेटा, यहाँ तक क्लियर है क्या? देख लो, आप देख लो, फिर अपन आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, यदि कोरोलियस बल और इसको एक साथ पूछेगा तो 6 नंबर का पूरा एक क्वेश्चन क्लियर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक टर्म क्लियर कर लेना, ठीक है बेटा। अब बीच वाला हटा दे, लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है बेटा। अब देखो आगे आओ, अब अपन को क्या करना है, एक त्रिभुज और लेना है, उसमें साइन और कॉस डिफाइन करने हैं, ठीक है बेटा। तो एक त्रिभुज ये ले लीजिए एफ ए पी, त्रिभुज सुंदर सा है ना, त्रिभुज सुंदर सा त्रिभुज एफ ए पी में लगाइए बेटा, पहले कॉस थीटा लगा दीजिए, फिर साइन थीटा लगा दीजिए। तो देखिए थीटा कहाँ पे, थीटा ये रहा, ये कितना रहा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो 90 डिग्री, तो ये तो क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है बेटा। कर्ण हो गया, आधार हो गया, लंब हो गया, ठीक है। तो cos थीटा होता है क्या बेटा, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा एफ ए, आधार कितना हो जाएगा एफ ए बट्टे आधार बट्टे कर्ण कितना हो जाएगा ए पी, कितना हो जाएगा ए पी। तो यहाँ से आपके पास एफ ए की वैल्यू निकल जाएगी ए पी cos थीटा, या एफ ए को आप बोल सकते हो वाई cos थीटा। देखो समझ में आया क्या, क्योंकि ए पी क्या है वाई और ये वाई, ठीक है बेटा। अब इसी त्रिभुज में आपको क्या लगाना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू कितनी आएगी 90, ये आ गया लंब मतलब एफ पी बटे कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए पी। तो अपन बोल सकते हैं एफ पी बराबर आ जाएगा वाई साइन थीटा। ये लो टॉपिक तो इतना ही है बेटा, बस इसको समझना था, अब केवल मैनेज करना है बेटा, अब कुछ नहीं है, इतना सा टॉपिक है। क्या किया, इस त्रिभुज में cos थीटा और साइन थीटा को अपन ने वैल्यू निकाली, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, देखो वैल्यू क्या अब अपन को जो निकालना है ना बेटा, वो वैल्यू निकालनी है एक्स डैश की और वाई डैश की, ठीक है बेटा। तो पहले एक्स डैश देखो क्या है, एक्स डैश कहाँ पे है, बोले सर एक्स डैश ये है ना टोटल, देखो ये वाला, ठीक है। तो एक्स डैश को अपन लिख के आ सकते हैं, एक्स डैश को अपन लिखना चाहें तो अपन एक्स डैश को बोल सकते हैं, देखो सर यहाँ पर एफ डी प्लस एफ पी, एफ डी प्लस एफ पी। देखो कहीं पे हमने एफ डी और एफ पी की वैल्यू निकाली है क्या, एफ पी की तो वैल्यू ये रही, एफ पी की वैल्यू कितनी ये रही वाई साइन थीटा, वाई साइन थीटा प्लस, अब देखो बेटा किसकी, एफ डी किसके बराबर होगा, ओ जी के बराबर, और ओ जी की वैल्यू निकाली है हमने, ओ जी की वैल्यू निकाली है एक्स कोस थीटा, ये आ गई एक्स कोस थीटा, आई ना। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स डैश की। अब अपन निकालनी है अपन को किसकी, वाई डैश की। तो वाई डैश है क्या बेटा, देखो वाई डैश ये है, इसका मतलब पी ई किसके बराबर है, लगभग पी ई लगभग बराबर है आपके पास एफ जी के बराबर, है ना। तो अपन लिख सकते हैं कि ए एफ, देखना वाई डैश को आप लिख सकते हो ए एफ में से आप वैल्यू निकाल दो किसकी, एफ जी की, किसकी एफ जी की, है ना। तो ए एफ की वैल्यू निकाली है कहीं पे हमने, ये रहा ए एफ एक ही बात है ना बेटा। तो ये हो गया वाई कॉस थीटा, ये कितना हो गया वाई कॉस थीटा बेटा, माइनस क्या आ जाएगा एफ जी इज नथिंग बट, निकाला है एफ जी कहीं पे, ये रहा जी ए निकाला हमने, जी ए, हाँ सर देखो आपने ये बोला ना ए एफ में से कितना हटा दीजिए जी ए, तो कितना बच जाएगा वाई डैश बच जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना होगा जी ए, ठीक है बेटा। तो जी ए की वैल्यू निकाली हमने, जी ए की वैल्यू कितनी, जी ए की वैल्यू है एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा। ये लो बेटा हमने वैल्यू निकाली किसकी, एक्स डैश और वाई डैश इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इसी पे डिपेंड है। यदि आपको ये क्लियर है तो आप नेक्स्ट टॉपिक कर पाओगे। हो सकता है आपको केवल और केवल ये डेरिवेशन में पूछ ले कि प्रूव करो एक निर्देश तंत्र का दूसरे झुके हुए निर्देश तंत्र के साथ है क्या संबंध होता है, ठीक है बेटा। यदि ये पूछेगा तो ठीक है, वरना आपको पूछ लेगा घूर्णी निर्देश तंत्र, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। उसको करने से पहले आपको ये टॉपिक करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने पहले आपको ये टॉपिक कराया। उसके बाद अपन कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे क्या, घूर्णी निर्देश तंत्र। आई होप ये आपको समझ में आएगा। इस टॉपिक से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज या डाउट आपको लगे कि सर ये टर्म कैसे है, प्रूफ करके बताओ वापस, ठीक है बेटा। तो हमारा SMDT का ग्रुप बना हुआ है बेटा, इस पर आप मैसेज करके
पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इसलिए कीजिए कि किसी स्टूडेंट को यदि इस टॉपिक में कन्फ्यूजन हो बेटा तो वो क्या कर सके, दूर कर सके। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आए। थैंक यू बेटा।